एक बार एक आदमी अपनी जिंदगी से बहुत निराश हो जाता है। उसको हर कोई क्रिटिसाइज करता है, हर कोई बुरा भला बोलता है और वो कुछ कर नहीं पाता अपनी जिंदगी में। काफी उम्र उसकी बीत चुकी होती है और उसकी जिंदगी में सफलताएं उससे बहुत दूर होती हैं। तो वो अपना घर बार छोड़ के निकल जाता है और जिंदगी में कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। इसी बीच वो एक गुरुजी से मिलता है। उनसे वो अपनी जिंदगी के, अपने दिल के हर एक हाल सुनाता है और उसके बाद गुरुजी उसको कहते हैं कि कल सुबह तुम मेरे घर पे आना, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे शायद तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाम मिलने वाला है। अब वो बंदा बिल्कुल गुरुजी के कहे अनुसार सुबह सुबह आता है उनके पास और सुबह सुबह गुरुजी उसको एक नदी किनारे लेके जाते हैं। एक नदी किनारे लेके जाने के बाद कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी पत्थर तुम देख रहे हो ये सारे पत्थर हैं, लेकिन इन पत्थरों में एक हीरा है। उस हीरे को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो इन सब पत्थरों में ठंडा होगा। इस काम को सिर्फ सूरज की रोशनी में ही किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे पत्थर गर्म होंगे और वो हीरा ठंडा होगा। सो हमको एक ठंडा हीरा निकालना है जो कि बिल्कुल इन पत्थरों जैसा दिखता है, और उस हीरे को निकालने के बाद तुम उस हीरे को जिससे भी छुआओगे वो भी अपने आप में एक हीरा बन जाएगा, उसकी भी मोल बहुत हो जाएगा। तो वो इंसान कहता है कि इस काम को करना तो बहुत इजी है, 2 से 3 महीने में काम खत्म हो जाएगा पूरा। जितने भी पत्थर पड़े हैं सुबह से लगकर शाम तक मैं इस काम को पूरा कर दूंगा। उसके बाद में वो गुरुजी चले जाते हैं और वो पत्थर ढूंढने में लगता है। तेज दोपहरी में वो पत्थर ढूंढता है, सारे पत्थर गर्म होते हैं तो वो एक एक पत्थर को उठाता है, महसूस करता है उसकी गर्मी और सबको नदी में फेंकने लगता है। अब कुछ वक्त बीतता है, 1 महीने बाद उसके हाथ से काफ़ी पत्थर जा चुके होते हैं। उसकी प्रैक्टिस बहुत तेज़ हो जाती है तो वो बहुत तेज़ी से उस काम को करने लगता है। अब इस बीच में उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि उसके हाथ में एक ठंडक सी महसूस होती है और वो उस पत्थर को भी नदी में फेंक देता है। वो फिर रुकता है थोड़ी देर के लिए, कहता है मेरे हाथ में कुछ ठंडा आया था। जब वो इस चीज़ को फील करता है तो वो देखता है कि उसके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी निकल गई है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ से वो शायद खुद को हीरा बना सकता था, अपनी जिंदगी को सुधार सकता था, सबके मुंह को बंद कर सकता था, लेकिन उसके हाथ से जल्दीबाजी में वो अपॉर्चुनिटी निकल गई है। हम भी कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं कर रहे? कहीं हम भी अपने आप को इतना एक्सपीरियंस्ड तो नहीं मान रहे या अपने आप को इतना विकसित तो नहीं मान रहे कि हमारे हाथ से सामने वाला कोई अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है और हम उसको स्किप करके नदी में फेंक दे रहे हैं? एक बार विचार करके देखो, एक बार सोच के देखो, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को या पास्ट नॉलेज को इतना शार्प मत बनाओ कि आप कहीं उस अपॉर्चुनिटी को हाथ में आए और आप उसको स्किप कर दो। बी कॉन्सेंट्रेट, बी फोकस्ड। जिंदगी में एक मौका हर चीज को देना चाहिए, हर ऐसी अपॉर्चुनिटी को देना चाहिए जहां से आप ऊपर उठकर निकल सको। सो दोस्तों, इसी तरीके से इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स खो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने होप्स खो रहे हैं अर्निंग मनी के लिए। हर किसी के पॉकेट में एक होल हो गया है जिसकी वजह से वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को नहीं स्टेबल कर पा रहा है। यहाँ पर मैं भी आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लाया हूँ जिससे आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अप कर सकें, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स अपने ले सकें और आगे बढ़कर अपना काम कर सके, कोई सेकंड इनकम सोर्स जिसके लिए हम सब यहाँ पर अभी काम करने की सोच रहे हैं। क्योंकि हर इंसान को इस लॉकडाउन में पता चल गया कि काश उसके पास अगर कोई सेकंड इनकम सोर्स होता तो वो इस तरीके से अनस्टेबल नहीं होता। सो अपने सेकंड इनकम सोर्स बिल्ड कर सकें और आगे बढ़कर लोगों की मदद भी कर सकें। सो स्टे कनेक्टेड, बी ब्लेस्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई नो यू कैन विन।